दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और आप लोगों को पता है अभी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी यह जो टॉपिक है शामिल किया गया है जैन धर्म, यानी महावीर जी के बारे में, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएँ, उनकी शिक्षा क्या रही है। तो देखिए यहाँ पर उनसे संबंधित यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न लिए गए हैं। सभी को हम यहाँ पर मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं और सुपर फास्ट तरीके से सभी प्रश्नों को हम अटेंड करेंगे और बारी बारी से यहाँ पर सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत बार अन्य एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन बी, यानी कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो आप बताएंगे कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय वंश में हुआ था? तो आपको बताना है महावीर स्वामी जी का जन्म किस क्षत्रिय वंश में हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, लिच्छवी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? आपको बताना है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो आप बताएंगे सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? आपको बताना है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर है त्रिशला। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? ठीक, इनका बचपन का नाम बताना है क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वर्धमान नाम था। क्या नाम था? वर्धमान। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी ने किस उम्र में गृह त्याग किया? तो गृह त्याग कब किया था, कितनी उम्र थी उनकी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया, यानी 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 7, अगला प्रश्न दिया गया, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी? आपको बताना है महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, महावीर स्वामी को कहाँ, अब कैवल्य ज्ञान को यहाँ पर अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कैवल्य ज्ञान का मीनिंग है, यानी इसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, महावीर स्वामी को कहाँ कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ? तो किस जगह पे प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जरम्बिक। ठीक है, क्या है? जरम्बिक ग्राम, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। यहीं पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहा जाता है? देखिए कैवल्य ज्ञान में से होता है सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, इसका मीनिंग भी याद रखना, सर्वोच्च ज्ञान। तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको किन नामों से जाना जाता है? देखिए इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, यानी जिनके नाम से भी जानते हैं, तीर्थंकर के नाम से भी जानते हैं, अरहत के भी नाम से जानते हैं, यानी तीनों नाम से इनको जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से 2 भी आ सकते हैं ऑप्शन में, या तो इस तरीके से सभी भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो बताना है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था।
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमाल। ठीक है, तो इनके ये प्रथम शिष्य थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, महावीर स्वामी का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो सबसे प्रिय पूछ सकता है, सबसे प्रथम भी पूछ सकता है। प्रथम तो जमाल ही थे। अब यहाँ प्रिय शिष्य पूछा गया है, तो प्रिय शिष्य बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौतम स्वामी। ये इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अगला प्रश्न लिया गया, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो आपको बताना है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, किस जगह पे दिया। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजगृह में प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया? तो आप बताएंगे राजगृह में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, महावीर स्वामी ने किस राजा को अपना अनुयायी बनाया? तो आपको बताना है महावीर स्वामी ने किस राजा को अपना अनुयायी बनाया। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बिंबिसार को। इसे तो बिंबिसार को अपना अनुयायी बनाया था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, महावीर स्वामी का निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई? आपको बताना है महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था। और निर्वाण का मीनिंग क्या है? तो आप बताएंगे मृत्यु। ठीक है, क्या है इनकी? मृत्यु वाली जगह को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका निर्वाण का कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे पावापुरी में। ठीक है, तो 14 यानी 14 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? यानी उम्र बतानी है उनकी कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 72 ईयर, यानी वो 72 साल के थे। कितने साल के? तो आप बताएंगे 72 वर्ष के। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म के 3 रत्न क्या हैं? या ऐसे लिखा जाएगा त्रिरत्न, या फिर लिखा होगा 3 रत्न। तो 3 रत्न बताने हैं, वो कौन से? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये इनके त्रिरत्न हैं, यानी 3 रत्न हैं जैन धर्म के। अगला प्रश्न पूछा गया, जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में अहिंसा का मीनिंग क्या है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जानवरों को ना मारना। ठीक है, जानवरों को ना मारना। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म में अनेकांतवाद क्या है? तो आपको बताना है जैन धर्म में अनेकांतवाद क्या है। 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा पहला, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। अनेकांतवाद का मीनिंग क्या है? तो आप बताएंगे सत्य के अनेक पहलू होते हैं। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म में लिखा है स्यादवाद क्या है? इस शब्द को अच्छे से तैयार रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जैन धर्म में स्यादवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सापेक्षवाद, यानी शर्तों के अनुसार सत्य। किसके अनुसार सत्य? शर्तों के अनुसार सत्य, ये कहलाता है स्यादवाद। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 20, जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या है? तो आपको बताना है पंच महाव्रत क्या है। ठीक है, तो जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, ये इनके पंच महाव्रत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म में केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जैन धर्म में केवल ज्ञान किसे कहते हैं? अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है।
21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण ज्ञान। तो केवल ज्ञान मीन्स यानी पूर्ण ज्ञान, यानी महावीर द्वारा प्राप्त ज्ञान, वो कहलाता है केवल ज्ञान। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है? तो आपको बताना है जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्म मरण के चक्र से मुक्त, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना, यह कहलाता है मोक्ष। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो आपको बताना है जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले को हम तीर्थंकर कहते हैं। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं या तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना है तीर्थंकर का नाम, यानी कौन से प्रथम, फर्स्ट। तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो आपको बताना है जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं। 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये दो संप्रदाय थे किसके? जैन धर्म के। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, दिगंबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? आपको बताना है दिगंबर संप्रदाय की विशेषता क्या है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, केवल पुरुष ही साधु बन सकते हैं। दिगंबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? तो आप बताएंगे केवल पुरुष ही साधु बन सकते हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 28, श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? अब देखिए 28 का हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, यह भी विशेषता है। स्त्रियां भी साध्वी बन सकती हैं, यह भी श्वेतांबर की विशेषता है। मूर्ति पूजा करते हैं, यह भी इसी की विशेषता है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म में ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है। 29 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है आगम। क्या कहते हैं? जैन धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे आगम। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म में कल्पसूत्र क्या है? तो आपको बताना है जैन धर्म में कल्पसूत्र क्या है। तो 30 का राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए, यानी तीर्थंकरों की जीवनियाँ। तो ये कल्पसूत्र कहलाती है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म में समवसरण, देखो समवसरण क्या है? इस शब्द को याद रखिएगा, समवसरण। तो जैन धर्म में समवसरण क्या है? तो इसके बारे में बताना है। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तीर्थंकरों का उपदेश स्थल, यानी जहाँ पर उपदेश देते थे उस जगह को क्या कहते थे? समवसरण, समवसरण। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 34, जैन धर्म में पंच परमेष्ठी कौन से हैं? तो आपको बताना है पंच परमेष्ठी कौन से हैं। 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये पंच परमेष्ठी हैं। पंच में 5 परमेष्ठी यहाँ पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म में सल्लेखना क्या है?
ठीक है। जैन धर्म में सल्ले खना शब्द है। ऐसे ऐसे प्रश्न हमको फंसा देते हैं, ध्यान रखिएगा। 33 का राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए धीमी मृत्यु, यानी उपवास द्वारा शरीर को त्यागना। किसके द्वारा? उपवास द्वारा शरीर को त्यागना, ये कहलाता है सल्ले खना, ठीक है, यानी धीमी मृत्यु। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 34। जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है अपरिग्रह का क्या अर्थ है। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी संग्रह ना करना। जो संग्रह नहीं किया जाता है तो उसे कहते हैं अपरिग्रह। संग्रह ना करना यानी कि अपरिग्रह। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 35। जैन धर्म में अस्तेय का क्या अर्थ है? देखिए शब्द को पढ़ना है। जैन धर्म में अस्तेय का क्या अर्थ है? तो अस्तेय का बताना है क्या अर्थ है। किसका? अस्तेय का। 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए चोरी ना करना। अस्तेय मीन्स होता है चोरी ना करना। तो जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे चोरी ना करना। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 36। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे इंद्रिय निग्रह। तो ये कहलाता है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 37। जैन धर्म में लिखा है संवत्सरी पर्व। इस पर्व का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। ये पर्व पूछा जा सकता है, तो बहुत ही देखिए थोड़ा सा जटिल है, बट ये सिंपल है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो जैन धर्म में संवत्सरी पर्व, यानी 37 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्षमा याचना का पर्व। तो ये पर्व जो है किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे क्षमा याचना से संबंधित है। किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो जैन धर्म के लोग मनाते हैं, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 38। जैन धर्म में पर्युषण पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? इस पर्व का नाम याद रखना है। किस धर्म में मनाया जाता है, तो जैन धर्म में। और कितने दिनों तक मनाया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर है 8 दिन श्वेतांबर लोग मनाते हैं और 10 दिन दिगंबर, ठीक है। यहाँ 8 दिन श्वेतांबर और 10 दिन दिगंबर। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 39। जैन धर्म में दीक्षा क्या है? आपको बताना है जैन धर्म में दीक्षा क्या है। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए साधु बनने की प्रक्रिया ही दीक्षा कहलाती है। दीक्षा क्या है, तो आपको बताया जाता है साधु बनने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 40। जैन धर्म में मुनि किसे कहते हैं? तो आपको बताना है जैन धर्म में मुनि किसे कहते हैं। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पुरुष साधु को। पुरुष साधु को मुनि कहते हैं। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 41। जैन धर्म में आरिका, देखिए इस शब्द को याद रखिए, आरिका किसे कहते हैं? आरिका, ठीक है। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्त्री साधु को आरिका कहा जाता है। किसे? जैन धर्म में उस स्त्री को क्या कहा जाता है, यानी स्त्री जो साधु होती है आरिका कहा जाता है उसे, ठीक है। आरिका किसे कहते हैं? स्त्री साधु को जो है आरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 42। जैन धर्म में गृहस्थ किसे कहा जाता है? 42 का राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे। इसका राइट आंसर अपना सामान्य अनुयायी जो होते हैं वो गृहस्थ होते हैं। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 43। जैन धर्म में साध्वी किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है जैन धर्म में साध्वी किसे कहा जाता है। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्त्री साधु को साध्वी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 44। जैन धर्म में चतुर्थ काल क्या है? तो आपको बताना है जैन धर्म में चतुर्थ काल क्या है। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्म का पतन काल। इसे क्या कहते हैं? धर्म का पतन काल कहते हैं। देखिए
अगला प्रश्न दिया गया, जैन धर्म के अनुसार कर्म क्या है। आपको बताना है जैन धर्म के अनुसार कर्म क्या है। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मा से जुड़े पदार्थ, तो ये कहलाएगा कर्म। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 46, जैन धर्म में नवकार मंत्र कौन सा नवकार मंत्र क्या है। तो बताना है आपको जैन धर्म में नवकार मंत्र क्या है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए, नमोकार मंत्र। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 47, जैन धर्म में सामयिक क्या है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ध्यान की विधि। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 48, जैन धर्म में उपवास का क्या महत्व है। उपवास का क्या महत्व है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए, आत्मशुद्धि। ठीक है, इससे क्या होगी, आत्मशुद्धि। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म में अणुव्रत क्या है। इस शब्द को याद रखना है, अणुव्रत क्या है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गृहस्थों के लिए नियम जो होते थे अणुव्रत से कहते थे। क्या कहते हैं, अणुव्रत। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 50, जैन धर्म के बताना है जैन धर्म में महाव्रत क्या है। आपको बताना है जैन धर्म में महाव्रत क्या है। इसका राइट आंसर है साधुओं के लिए नियम जो होते हैं वो कहलाते हैं जैन धर्म में महाव्रत। ठीक है, तो महाव्रत क्या है, तो आप बताएंगे साधुओं के लिए नियम। ठीक है, ये महाव्रत है। तो इस तरह से टॉप 50 MCQ इम्पॉर्टेंट हमने शेयर किए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।